पेज 578। पार्थिव क्रम विकास पर अतिमानसिक सत्ता का प्रभाव। इस क्रम विकास का एकमात्र परिणाम पृथ्वी पर एक अतिमानसिक सत्ता, प्रकृति और जीवन का निर्माण ही नहीं होगा, यह अपने साथ उन चरणों की परिपूर्णता भी लिए रहेगा जो इसे इस तक लेकर गए हैं। क्योंकि यह पार्थिव जन्म के अधिकार में अधिमानस, अंतर्भास और आध्यात्मिक प्रकृति शक्ति के अन्य चरणों को पुष्ट करेगा और विज्ञान में सत्ताओं की एक जाति को प्रतिष्ठित करेगा और साथ ही स्थापित करेगा विज्ञान में प्रकाश और शक्ति की एक स्तर परंपरा, उसकी चढ़ती श्रेणियों की एक ज्योतिर्मय सोपान श्रृंखला और पार्थिव प्रकृति में उसके अनुरूप गठन के उत्तरोत्तर रूपायण। क्योंकि विज्ञान का वर्णन उस समस्त चेतना पर लागू होता है जो सत्ता के सत्य पर आधारित है, न कि अज्ञान या निश्चेतन पर। ऐसा समस्त जीवन और ऐसे सभी सजीव प्राणी जो मानसिक अज्ञान से ऊपर उठने के लिए तो तैयार हैं पर अतिमानसिक उत्कर्ष के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं, एक प्रकार के क्रम या उत्तरोत्तर चढ़ती सोपान श्रृंखला में अपना सुनिश्चित आधार, अपने आत्म गठन के मध्यवर्ती चरण, सर्वोच्च सद्वस्तु के मार्ग पर आध्यात्मिक अस्तित्व की अपनी प्राप्त क्षमता की अभिव्यक्ति प्राप्त करेंगे। पर यह भी आशा रखी जा सकती है कि विकास में प्रकृति के शीर्ष पर मुक्त और अब शासक अतिमानसिक प्रकाश और शक्ति की उपस्थिति के पूरे क्रम विकास के अंदर अपने परिणाम होंगे। प्रकाश का स्पर्श, एक निर्णायक दबाव, निम्नतर क्रम विकास में चरणों के जीवन पर प्रभाव डालेगा। उस प्रकाश, उस शक्ति की कोई चीज नीचे की ओर प्रवेश करेगी और प्रकृति में सर्वत्र छिपी हुई सत्य शक्ति को एक महत्तर क्रियाशीलता में जागृत कर देगी। सामंजस्य का एक प्रबल सिद्धांत अपने आप को अज्ञान के जीवन पर आरोपित करेगा। असामंजस्य, अंधी खोज, संघर्ष का टकराव, अतिशयोक्ति और अवसाद के असामान्य उतार चढ़ाव और उनके मिश्रण और संघर्ष में काम करने वाली अदृश्य शक्तियों के अस्थिर संतुलन इस सामंजस्य के प्रभाव को महसूस करेंगे और सत्ता के विकास की एक अधिक सुव्यवस्थित गति और सामंजस्यपूर्ण कदमों को, जीवन और चेतना को प्रगति प्रदान करने की एक अधिक सार गर्भित व्यवस्था, एक बेहतर जीवन क्रम को स्थान देंगे। अंतर्भास, सहानुभूति और समझ की एक मुक्ततर क्रीड़ा मानव जीवन में प्रवेश करेगी। ये इंटरमीडियरी क्या क्या काम होंगे उसका एक कह रहे हैं कि ये काम होंगे। अंतर्भास, सहानुभूति और समझ की एक मुक्ततर क्रीड़ा मानव जीवन में प्रवेश करेगी। आत्मा और आत्मा और वस्तुओं के सत्य का एक स्पष्टतर बोध और अस्तित्व के सुअवसरों और कठिनाइयों के साथ एक अधिक प्रबुद्ध व्यवहार प्रवेश करेगा। चेतना के विकास और अचेतना की शक्ति के बीच, प्रकाश की शक्तियों और अंधकार की शक्तियों के बीच एक निरंतर मिश्रित और भ्रमित संघर्ष के बजाय क्रम विकास न्यून प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर। अभी क्या है? प्रकाश की शक्तियों और अंधकार की शक्तियों के बीच और चेतना के विकास और अचेतना की शक्ति के बीच ये है। तो हमारे अंदर हम प्रश्रय प्रकाश की शक्तियों को दे रहे हैं या अंधकार की शक्तियों को दे रहे हैं, इसका फर्क पड़ जाएगा। उसमें अब क्या होगा? अतिमानस आने के बाद न्यून प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर एक क्रमिक
प्रगति बन जाएगा। कॉन्शियसली यदि हम अभी कर सकें कि जितना कम स्थान लोअर को दे सकें, तो हम हायर मूवमेंट जो आने वाला जो ये श्री अरविंद बता रहे हैं, उसमें हेल्प करेंगे। ये यदि हम करते हैं, तो ये फर्क पड़ जाएगा। इस विकास के प्रत्येक चरण में उस चरण से संबंधित सचेतन सत्ताएं आंतरिक चित्त शक्ति के प्रति प्रत्युत्तरशील होंगी और अपनी स्वयं की वैश्व प्रकृति के विधान को उस प्रकृति की एक उच्चतर श्रेणी की संभावना की ओर विस्तारित करेंगी। इस विकास के प्रत्येक चरण में उस चरण से संबंधित सचेतन सत्ताएं आंतरिक चित्त शक्ति के प्रति प्रत्युत्तरशील होंगी और अपनी स्वयं की वैश्व प्रकृति के विधान को उस प्रकृति की एक उच्चतर श्रेणी की संभावना की ओर विस्तारित करेंगी। कम से कम यह एक प्रबल संभावना है और क्रम विकास पर अतिमानस की सीधी क्रिया के स्वाभाविक परिणाम के रूप में इसकी परिकल्पना की जा सकती है। यह हस्तक्षेप क्रम विकास में सिद्धांत को रद्द नहीं करेगा। क्रम विकास चलता रहेगा। ये नहीं कि सारी जो पीछे की स्टेजेस हैं उनको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि अतिमानस में ज्ञान की अपनी शक्ति को रोके रखने या आरक्षित रखने की शक्ति के साथ ही, मतलब वो अपनी शक्ति को जितना आवश्यक है उतना लागू करेगा। ये नहीं कि उसने टोटल सारों को एकदम से ट्रांसम्यूट कर दिया और इसका क्या अर्थ निकलता है क्या नहीं निकलता हम नहीं जानते। तो अपनी शक्ति को रोके रखने और या आरक्षित रखने की, रिजर्व रखने की शक्ति के साथ ही साथ इसे पूर्ण या आंशिक रूप से सक्रिय करने की शक्ति भी होती है। पर यह क्रम विकास में उद्भव की कठिन और व्यथित प्रक्रिया को अभी जो क्रम विकास में इमरजेंस है, जो इतना तकलीफ के साथ हो रहा है, सचेतन सत्ता होने के बाद भी मनुष्य को अपने निम्न भागों को दिख रहा है कि ये सही नहीं है। सचेतन व्यक्ति को भी उसके ऊपर अंकुश लगाने के अंदर कितना प्रयास लगता है, और जो उसके अंदर सचेतन नहीं है उसको तो पूरा ही प्रयास लगता, वो तो अभी है ही नहीं। ये सामंजस्यपूर्ण हो जाएगी जो व्यथित प्रक्रिया है, और स्थिर करेगा, उसमें सुविधा पहुंचाएगा, उसे शांत करेगा और बहुत हद तक उसे सुखमय बना देगा। बहुत हद तक उसे सुखमय बना देगा। इंग्लिश क्या बोलता है इसका? हिडोनाइज। सुखमय सही सही शब्द नहीं है इसका। हिडोनाइज जो है मतलब इसको आनंद से भर देगा, ये है इसका। तो ये इसका इस पे एवोल्यूशनरी क्रम के ऊपर क्या असर होगा ये बता रहे हैं। इसमें और कोई बात है अनिल जी? हाँ, नहीं बात तो कुछ नहीं है, ये तो अब आगे की एक जो प्लान है उस तरह उसको बता रहे हैं कि भाई ऐसा होगा। हाँ, पर और इसमें जितने भाग में हम सचेतन हैं उसमें तो निम्न चीज को प्रश्रय देना ही नहीं। हाँ, बस ये न्यू न्यू प्रकाश, जो न्यून प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर प्रगति का क्रम बन जाए, मतलब ये और प्रयास हमेशा रहेगा। इस चीज के प्रति सजग रहना कि नई जो जाति आ रही है, माने इसके अंदर 4 ऑस्टेरिटीज 4 लिबरेशंस साफ साफ कहा है। तुम नई मनुष्य जाति के अंग बनना चाहते हो या पुरानी वाली जो आगे अतिमानवता आना चाह रही है? पुरानी मानवता वही, आप उसी क्रम को परपिचुएट कर रहे हो। बच्चे पैदा करना, उसी शरीर के इर्द गिर्द रहना, उन्हीं चीजों के अंदर रस लेना,
हम उस क्रम विकास से आए हैं, पर इतने सचेतन तो हमसे अब अपेक्षा रखी जा रही है कि हम नीचे वाली चीज को सचेतन रूप से प्रश्रय न दें। ऐसे बच्चों की तैयारी करें, चाहे वो मुट्ठी भर हो, दो भी हो, एक भी हो। ये समस्या पृथ्वी की है कि उसने क्या ऐसे ही पैदा नहीं किए, ये हमारी थोड़ी है। अरे भाई, अगर दो होंगे तो दो की अपन शिक्षा करवाएंगे और स्वयं इसमें ग्रो करेंगे। ये हमारी समस्या नहीं है। आपके पास कोई जाता है, आप उसको सोने का पुरस्कार दे देते हो। अब ये समस्या तो दूसरों की है, आपके पास नहीं जा रहे, आप तो बांट रहे हो। ये समस्या उनकी है। तो इसमें जितने जने होंगे वो आनंद पाएंगे, नहीं होंगे वो उनकी समस्या, हमारी थोड़ी है। तो इसके अंदर जितने होंगे उनकी तैयारी करेंगे। तो ये इस वही काम नहीं करेंगे तो धरती कैसे चलेगी? ये सब दलीलें बकवास हैं। ये सही नहीं है। हम तो अनन्यता से अपने आप को ऑफर करते हैं माँ श्री अरविंदो के जो कार्य है उसके प्रति। उसमें जो हो सो हो। ठीक बात। और न्यू वेंचर के लिए तैयार रहे अपन तो। विश्वास तो करें, तैयार तो बाद की बात है। हाँ, मतलब ये चीज अवश्यंभावी होगी, मतलब वो का विश्वास हो गया भैया, ऐसा होगा ही नहीं है। उसके लिए तो पहले बदल लेगा। विश्वास कर लें कि हाँ ऐसा हाँ, होगा। जब उसमें ललक जभी आएगी। क्योंकि अभी तो तपस्या लगती है या फिर अभी कोई सैक्रिफाइस लगता है, अरे वो करना पड़ेगा। बाद में सैक्रिफाइस क्या है? ट्रेजर हंट के लिए जाते हो तो सैक्रिफाइस थोड़ी है। आदमी को उसमें कोई सैक्रिफाइस थोड़ी हाँ, लगता है। बिल्कुल। तो ये पहले विश्वास तो हो। अभी हम बातें जरूर कर रहे हैं, रियलिटी चेक करें तो चारों तरफ अब तो आप देख ही रहे हो कि ये तो हम कर पा रहे हैं, वो भी उनकी कृपा से। जबकि एक्चुअल बातें तो कुछ और ही हैं। सही बात। ये तो अब धीरे धीरे देख ही रहे हो आपकी यार, अपने बातें तो कुछ और हैं। ये तो उनकी कृपा से ये सेंस अब आएगा धीरे धीरे। अब आगे चलते हैं। ठीक। अतिमानसिक सत्ताओं की जाति की अभिव्यक्ति में एक महान विविधता होगी। क्या मतलब हुआ इसका? अनिल जी, इसका क्या अर्थ हुआ? अतिमानसिक सत्ताओं की जाति की अभिव्यक्ति में एक महान विविधता होगी। विविधता का मतलब उनमें इफेक्ट होगी, डाइवर्सिटी होगी। हाँ, क्या मतलब हो सकता है इसका? मतलब किसी एक ही प्रारूप, मतलब उसमें ढली हुई ना होगी, उसमें उसके डिफरेंट एस्पेक्ट जो है उनको अभिव्यक्त करेंगे, मतलब उस तरह के अलग अलग, एक ही प्रारूप ना होके। वो तो कह ही रहे हैं। वो इसका क्या अर्थ चीज कैसे होगी? निकलता है? वो क्या चीज होगी? अतिमानसिक नेचर बता रहे हैं सत्ताओं उसका। की जाति। हाँ, उस सत्य जाति की अभिव्यक्ति में एक महान विविधता होगी। भाई आप ये ठीक है। देखिए, मनुष्य के अंदर अगर वो नीरा पशु ही नहीं है, तो नीरा पशु तो उसके लगभग एक जैसे सही है। उनके वही एस्पिरेशंस हैं। एस्पिरेशन मतलब जीवन के अंदर बच्चे पैदा कर लें, सुख सुविधा हो जाए। तो वो लगभग सारे के सारे एक सांचे के अंदर ही हैं। वो बहुत कोई विशेष अंतर नहीं है, पर पशु में और मनुष्य के अंदर विविधता का फर्क पड़ जाता है। वहीं यदि अगर कल्टीवेटेड मनुष्य है एक, और वही कल्टीवेटेड मनुष्य दूसरा है, तो बहुत ज्यादा बड़ा फर्क पड़ता है एक से दूसरे के बीच में भी। एक साधक और दूसरा साधक, इनमें जो वैरायटी आएगी, कम होंगे लोग ऐसे। बाकी तो जनरल आप देखोगे वो तो नीरे पशु हैं। उनसे आप चाहे अमेरिका में बात कर लो और चाहे यहीं बात कर लो, उनका ध्यान बस यहाँ वालों का ये है यार, उनको उपलब्ध हो जाते हैं वो माध्यम। यहाँ इनके ये तृष्णा रहती है कि यार हम नंगों को देखें। वहां तो छूट है, सोसाइटी में थोड़ी लिबरलिटी है इस तरीके की। यहाँ रह रह के इनके मन में आती है, वहां वो कर लेते हैं, बस इतना ही है। इनको हाथ नहीं लगती, वहां उनके हाथ लग रही है।
तो इसलिए ये ढकी ढकी पशुता है, बाकी तो है पशुता ही। वहां चले जाओ तो भी वही बात है, चाहे आप कितने पैसे आपके पास कितने हैं, कितनी है आपके पास, आप कितने ही बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हो, अल्टीमेटली है पशुता ही। कुछ भी कर लो, है पशुता। तो उसके अंदर कोई बहुत विशेष वैरायटी वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा शेड्स का अंतर नहीं है पशु ही। बहुत बड़ा प्रोफेसर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई एक सामान्य सा व्यक्ति है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टोटल उनके एस्पिरेशंस खाली यही है, बच्चे पैदा कर लें, खा ले पी लें, थोड़ा मौज मस्ती हो जाए। यहाँ वालों को उतने साधन उपलब्ध नहीं होते, वहां उपलब्ध हो जाते हैं, तो इनके ये यार वहां ही चलो। इसलिए हल्ला गुल्ला है, कितना शोरगुल है, बताओ वहां का वीजा पे ये कर दिया और वो कर दिया। क्यों है वो हल्ला गुल्ला? वो पशुता हल्ला गुल्ला करती है, और कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। तो इसलिए कोई वैरायटी विशेष है नहीं। सब जगह चले जाओ, खाने के लिए वैसे ही मरे जा रहे, मतलब लार छूट रही है उनकी। अब बस वैरायटी पे डिपेंड करता है, जहां कोई अच्छी बातें हों, कोई डीपर चीजें हों, ये तो कोई, क्योंकि जो कहते भी हैं डीपर बात सो कॉल्ड, वहां भी जाओगे तो अल्टीमेटली पीछे तो वही मिलेगा। अरे ये भी प्रताड़ित है बेचारा उन्हीं चीजों से, धन की, मान की, पद की, प्रतिष्ठा की, इन शक्तियों से तो ये भी परेशान है। राहत तो कहीं नहीं मिल रही। निम्न जो आपकी वृत्तियां हैं उससे राहत, चाहे यहां बैठे रहो, चाहे आप कोई देश में घूमी आओ, तो ये विविधता अभी कहाँ है? अब भेड़ों में देखो तो यूं तो, अब कोई गडरिया है उसको तो दो अलग अलग दिख जाएगी, आपको कोई अंतर दिखता है क्या? तो यहाँ जितने भी, अगर आप बाजार के अंदर चले जाओ, क्या है वो? भेड़ ही तो है सारी की सारी। भाई यहाँ हम कितनी भी बातें कर लो, अल्टीमेटली आपका रस तो उसी में है, सोने में, खाने में, पीने में, बच्चों में, परिवार में। और क्या वैरायटी का अंतर आ रहा है? कोई अपने घर को थोड़ा सा हरे रंग से कर लेता है, कोई उस पे प्लास्टिक पेंट कर लेता है, दूसरा कहता है नहीं ऐसे नहीं करेंगे। जिसके जो हाथ लग रहा है करके उसके, ये मैं तो कुछ अलग ही हूँ, मेरा केंद्र तो कुछ अलग ही है, मैं तो कुछ हूँ, मैं कुछ विशेष साधक हूँ, मैं कुछ ये हूँ। क्या वैरायटी है वैसे अगर आप देखो तो? विविधता क्या है इसमें? कहने के लहजे में ही थोड़ा सा है, लहजे में भी कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। किसी पार्लियामेंट में चले जाओ वही पशुता की बातें, किसी देश के अंदर चले जाओ, ऊंची से ऊंची मैगजीन, उनका ध्यान इसी के ऊपर है। यहाँ वाले भी इसीलिए उनको आका मानते हैं, अरे यार ये कर पाते हैं, हम तो कर नहीं पा रहे, वो कर पाते, हम तो व्यवस्था नहीं कर पा रहे इसकी। तो यहाँ अगर देखो तो विविधता है ही नहीं। ये बात समझ आती है अनिल जी? हाँ, दिखता नहीं है ये बिल्कुल, जगत मतलब ऐसा? बेस में तो वही सब चीजें सही है, मतलब पशु इसलिए के फर्क। अलावा कोई दूसरा नजर ही नहीं आता, एकदम हाँ, निखालिस पशु हैं। कोई वैरायटी नहीं है ओके। इसके अंदर, कोई डीपर बात नहीं, किसी के नजदीक बैठ जाओ तो भी घिन्न सी आती है, रे यार तुम वही बातें, मतलब धोखा महसूस होता है। किससे तो बात करें, किससे? एक शुभ बात करने वाला नहीं, एक अच्छी कोई भगवान की बात करता हो। अब भगवान की करेंगे तो उसके साथ साथ कोई गंदगी ये आएगी, मैं कुछ हूं, मैं उनका विशेष हूं। अरे यार मतलब क्या बातें कर रहे हो ये? तो हमको अभी वैरायटी का सेंस नहीं है। एक तो ये पता होना चाहिए हमको कुछ सेंस नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है, सब टोटल पशु ही पशु। उसमें अगर कोई आप कहो कि भी थोड़ा सा इसमें इस चीज का तड़का लगा दिया, इसमें थोड़ा सा ये है, बस इतनी ही बात है और कोई विशेष बात नहीं है। यहां जो अतिमानसिक सत्ताओं की जाति होगी उसमें महान विविधता होगी। नहीं, अगर अभी मनुष्यों में है तो आपको और क्या विविधता होगी? अभी विविधता नहीं है। कृष्ण प्रेम ने ये कहा कि जब किसी देश की संस्कृति मरती है तो वो जाति है वो भी नष्ट हो जाती है, कुछ नहीं बचता, खाली घृणित लोग बचते हैं। इसलिए दिलीप मेरे फर्क नहीं पड़ता अगर दुनिया के और देश खत्म हो जाते हैं, जब तक कि भारत जिंदा रहता है, क्योंकि और जगह तो कोई विविधता है ही नहीं। आप वहां से लेके योकोहामा तक आ जाओ तब तक कोई, वो कह रहे हैं ये बात, कोई वैरायटी नहीं, कुछ नहीं, सब वही वैसी, अब तो लगभग हो भी वैसे ही गया। इंडिया में भी वैसी आप मार्केट, वैसी हाउसिंग सोसाइटीज, वैसी सारी चीजें,
वही स्कूल का कल्चर, वही वो सब टोटल वही, कोई विविधता नहीं, और खाली जीवन के अंदर आपकी महत्वाकांक्षाएं वही पशु वाली, केवल, और कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं जीवन के अंदर पशुता के अलावा। हाँ, कहता तो व्यक्ति है ही, अपनी पशुता को ढकने के लिए कुछ तो करता ही है, पर वो ढकी नहीं जाती। वो जितना ढकते हैं उतनी उभर के आती है। व्यक्ति तो सोचता है हमने ढक ली इसको, पर सच्चे व्यक्ति के सामने ढकी नहीं जाती, वो बहुत विभत्स लगती है, बहुत ही भद्दी लगती है वो। पर कॉमन जो लॉट है उसको तो लगती नहीं, उसको तो ठीक ठाक है, पर इनमें महान विविधता होगी। अतिमानसिक या विज्ञान में सत्ताओं की जाति किसी एक ही प्रारूप, किसी एक ही निश्चित ढांचे में, सांचे में ढली हुई जाति नहीं होगी। तो ये पहले सेंस आ जाए, जिसको हम मनुष्य जाति इतना ऊपर हमने करके ले रखा है, वो कुछ नहीं है। अगर ये देख पाए तो हम, क्योंकि अतिमानस का विधान है विविधता में चरितार्थ होने वाली एकता। ये एक विशेष इसकी चीज है, और इसी के लिए यहां मल्टीपल, एको हम बहुश्याम है, तो ये मनुष्यों के लिए मान लेते हैं, अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो। पत्थरों में अगर देखते हो तो उसमें और कम वैरायटी नजर आएगी, उससे तो तुम थोड़ा सा ऊपर आओगे, वृक्षों में, पशुओं में, इनमें थोड़ी सी वैरायटी, भावना वगैरह आ जाती है उनमें। मनुष्यों में आते हो थोड़ी और वैरायटी, पर यूं देखो तो कॉमन वैसे के वैसे सब टोटल कचरा, एकदम पशु, खाली चमड़ी के पीछे, अपने जो चमड़ी ने पैदा कर दिए उनके पीछे, और कोई दूसरा काम ही नहीं, जीव के पीछे, मेरी मान बढ़ाई उसके पीछे। कितना घृणित है ये, कितना विभत्स है। यदि अगर किसी को हो तो घिन ना आए इस बात से, पर हम तो इसको सफलता के मानक बता रहे हैं, तो इससे समझ जाओ कि ये बात कितनी उल्टी हो गई। मतलब घिन आने वाली स्थिति है ये। यहां वैरायटी धीरे धीरे जो है, इसके लिए ये मल्टीप्लिसिटी आई यहां। तो अतिमानस पहली बार उस चीज को चरितार्थ करेगा। अतिमानस का विधान है विविधता में चरितार्थ होने वाली एकता। इनको जो यूनिफाइड कॉन्शियसनेस है, एकत्व की जो चेतना है ना, डिवाइन से, और हर व्यक्ति के अंदर जो डिविनिटी है वो मैं ही हूं, और वो विशेषता अनिल जी के अंदर भगवान की क्या विशेषता, वो मेरी अपनी है, और वो विशेषता अपने एक खूबसूरत तरीके से अनिल जी में भी अभिव्यक्त कर रही है एक दूसरी विशेषता, क्योंकि अनंत आयाम है भगवान के, रिपीट करने की क्या आवश्यकता है। इसके लिए ये सारा सेटअप यहां है कि डिवाइन के सारे आयाम हैं वो यहां चरितार्थ हों, इसके लिए है यहां। और इसलिए विज्ञान में चेतना की अभिव्यक्ति में अनंत विविधता होगी, इसके अंदर अनंत विविधता होगी। इसका अभी हमको सेंस नहीं है, अभी हमको बिल्कुल सेंस नहीं है कि विविधता किसको बोलते हैं। क्योंकि आप मानवीय गुणों की बात करोगे, उनकी पराकाष्ठा भी कर दो, तो आप बिल्कुल नहीं जानते कि विविधता होती क्या है। वो तो अंतरात्मा से जुड़ोगे ना, तो सेंस आएगा कि ये क्या चीज है। हालांकि अपने आधार में, अपने गठन में, अपनी सर्व अभिव्यक्तिकारी और सर्व एकीकारी व्यवस्था में वह चेतना अभी भी एक होगी। विज्ञान में चेतना की अभिव्यक्ति में अनंत विविधता होगी, हालांकि अपने आधार में, गठन में, सर्व अभिव्यक्तिकारी और सर्व एकीकारी व्यवस्था में वह चेतना अभी भी एक होगी। अभी हम कह जरूर सकते हैं, बाकी तो इसका कोई सेंस तो है नहीं। अभी तो साधना के लिए ही सीरियसनेस नहीं है। यह स्पष्ट है कि अतिमानस की त्रिविध अवस्था अपने आप को इस नवीन अभिव्यक्ति में एक सिद्धांत के रूप में पुनः प्रस्तुत करेगी। इसके नीचे स्थित होते हुए भी इसी के अधिमानस और अंतर्भाषी विज्ञान के स्तर होंगे।
जिनमें वे आत्माएं होंगी जिन्होंने आरोही चेतना के इन स्तरों को प्राप्त किया है। अतिमानस की त्रिविध अवस्था अपने आप को इस नवीन अभिव्यक्ति में एक सिद्धांत के रूप में पुनः स्थापित करेगी। इसके नीचे स्थित होते हुए भी इसी के अधिमानस और अंतर्भाषी विज्ञान के स्तर होंगी नहीं होंगे, जिनमें वे आत्माएं होंगी जिन्होंने आरोही चेतना के इन स्तरों को प्राप्त किया है। साथ ही ज्यों-ज्यों ज्ञान के अंदर विकास आगे बढ़ेगा, शिखर पर ऐसी व्यष्टि सत्ताएं होंगी जो अतिमानसिक सूत्रीकरण से आगे बढ़ जाएंगी और अतिमानस की उच्चतम ऊंचाई से शरीर में एकत्ववादी आत्मोपलब्धि के शिखर तक पहुंचेंगी, जो सृष्टि की दिव्य अभिव्यक्ति की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था होनी चाहिए। ये हायरार्की बता रहे हैं कि इनकी सोपान श्रृंखला, ये माँ का भी एक अनुभव है। माँ ने ये बताया कि वो एक जहाज के अंदर थी, जहां सुप्रामेंटल बीइंग्स की एक जाति तैयार हो रही थी। माँ के भी ये अनुभव है। माँ ने कहा उसमें कुछ लोग आश्रम के मैंने देखे, कुछ जानती हूं मैं उनको, उन फेसेस को। नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे पास सारी डिटेल्स बारीकी से नहीं है और मैं उन डिटेल्स को देखना चाह रही थी, पर मेरी अलार्म क्लॉक बीच में ही उसको बज उठी और उसने, मैं चाह रही थी कि मैं डिटेल्स देखूं पर उसने मेरे को खींच के वापस यहाँ ले आई वो मेरे को। शिखर पर ऐसी व्यष्टि सत्ताएं, इंडिविजुअल बीइंग्स होंगे जो अतिमानसिक सूत्रीकरण से आगे बढ़ जाएंगी। मतलब शिखर के ऊपर जो अतिमानस की जो ये जाति होगी, उसके शिखर के ऊपर, टॉप के ऊपर तो वैसे होंगे जो इस स्तर से भी आगे बढ़ जाएंगे अतिमानसिक फॉर्मुलेशन से। नीचे जो आपके इंट्यूशन जो है, इंट्यूशन के स्तर के ऊपर विज्ञान काम करेगा, अधिमानस के स्तर के ऊपर काम करेगा। इसके अंदर जो भी इनकी टॉप मोस्ट सत्ताएं हैं, उनके लिए स्तर सहज हो जाएगा। मतलब कहने का है कि पूरा एक सोपान श्रृंखला हो जाएगी और अतिमानस की उच्चतम ऊंचाई से शरीर में एकत्ववादी आत्मोपलब्धि के शिखर तक पहुंचेंगी, जो सृष्टि की दिव्य अभिव्यक्ति की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था होनी चाहिए। परंतु स्वयं अतिमानसिक जाति में, इसकी विभिन्न कोटियों में, व्यक्तियों को व्यक्तित्व के किसी एक ही प्रकार के अनुसार नहीं ढाला जाएगा। प्रत्येक एक दूसरे से भिन्न होगा। अभी क्या है, शरीर का लबादा बहुत ढक लेता है। आपकी ही जो अच्छी चीजें हैं उनको सब टोटल ढक लेता है। आप क्या हो ये तो पता ही नहीं लग रहा। इसको पता करने के लिए ही वर्ण व्यवस्था जानने का कितना यहां प्रयास किया गया भारतीय संस्कृति में, जो कि कभी भी जानना इतना आसान था ही नहीं। फिर भी यहां ये था कि वर्ण व्यवस्था कि आपकी अंतरात्मा का भाव क्या है और उस तक कैसे जाया जाए। सामान्य जीवन के अंदर व्यक्ति जहां भी, जिस भी पायदान के ऊपर खड़ा है, वहां से अपने वर्ण के ऊपर, पहले तो मैं अपने स्वभाव, सरफेस भाव से स्वभाव पे जाऊं और स्वभाव से फिर बाद में मद भाव के ऊपर जाऊं। यह व्यवस्था है यहां धरती के ऊपर। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अतिमानस के आने से इस क्रम में फर्क पड़ जाएगा। ये जो लबादा है इतना, जो आपकी रियलिटी को छिपा रहा है, अब नहीं है ये। तो आपके जो ट्रू फिजिकल है, जो ब्यूटी को छिपा रहा है, अब उसको छिपाने की जरूरत नहीं है। सावित्री में है अब हर चीज ब्यूटीफुल। आपका जो सारी चीजें जो छिपा लेती है आपकी ब्यूटी, आप में कितना भी गहरा भाव हो, अब शरीर तो जैसा है वैसा है। शरीर क्या रिफ्लेक्ट करता है? कोई थोड़ा सेंसिटिव व्यक्ति है वो देख सकता है चेहरे से भी, ज्यादा कितना कर लेगा। आप प्रसन्न हो, तकलीफ में हो, इतना तो कर देगा। आप डीप स्टेट में हो तो आंखें दिखा देगी, पर वो होते भी नहीं डीप स्टेट के अंदर। तो आपकी जो डीपर चीजें हैं उसकी अभिव्यक्ति होती नहीं। कितनी मेहनत लगती है, जिंदगी निकल जाती है, तब जाके थोड़ी सी कोई चीज
फिर आपके ट्रू वाइटल, ट्रू माइंड, अगर ये भाग होंगे और आपका साइकिक होगा, क्योंकि साइकिक ही सबसे पहले इसमें प्रवेश करेगा। ये अगर बातें होंगी, इस विधान को लेके सोचो तो अब फिर बाद में क्या होगा? तो यहां आप जिन चीजों की का विचार करते हो, वहां तो स्वयं सिद्ध हैं वो चीजें। जिनकी आप कल्पनाएं करते हो, वो चीज वहां शरीर रोकेगा नहीं उसको प्राप्त करने में, भावनाएं रोकेगी नहीं उस चीज के लिए। और वो इस तरीके की हो, अभी तो भावनाएं भी नीचे के गुरुत्वाकर्षण से बोझ में हैं, तो भावना आती नहीं। आप कितना भी ऊंचा विचार कर लो, शरीर खा जाता है आपको। तो भाई साधना करने के अभ्यास के लिए आ जाओ तो शरीर खा जाता है, दूसरे को तो बात ही क्या। तो प्रत्येक एक दूसरे से भिन्न होगा, भिन्न तो अभी भी है। अभी भी यदि वर्ण व्यवस्था की बात करो तो एक दो साधक का भी तरीका भगवान की ओर जाने का बिल्कुल अलग अलग है। मतलब आप इंटीग्रल योग भी अगर कर रहे हो श्री अरबिंदो की गाइडेंस के अंदर, तो भी दो जनों को लेके चलने का उनका तरीका, चाहे वही भोजन कर रहे हो, वही स्थान पे रह रहे हो, वही रूटीन फॉलो कर रहे हो, फिर भी वो जो यात्रा है, उसके जो कदम है, उनका तरीका है, वो एकदम अलग अलग है। प्रत्येक एक दूसरे से भिन्न होगा, सत्ता का एक अनोखा गठन होगा। हालांकि निज सत्ता के आधार और एकत्व के बोध में और अपनी सत्ता के सिद्धांत में बाकी सभी के साथ एक होगा। मतलब आपको अपना सेंस ऑफ एक स्पेशल जो एट्रीब्यूट है डिवाइन का, क्योंकि ईगो यहां वो वाला नहीं है, वो तो अधिमानस के अंदर ही आपका नहीं रहा। जो आपकी सतही प्रकृति का निर्माण करता है, डिजायर सोल, वो नहीं है, वो तो अधिमानस के अंदर नहीं काम कर रही। तो अतिमानस के अंदर तो करेगी कहां से? यहां जो आपकी सच्ची इंडिविजुअलिटी है, अरे भाई डिवाइन को अपना एक एट्रीब्यूट एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है। इसी आनंद के लिए तो उन्होंने मल्टीप्लिसिटी के अंदर धारण किया। पर जब हम कहते हैं एको हम बहुश्याम, तो ये हम जो ये घृणित लोग घूम रहे हैं चारों तरफ, इनसे मान बैठते हैं कि ये बहू है। अरे ये किसके बहू है? ये तो कचरा है जो है सो। इनका क्या है? आप सच्चे सेल्फ तो बनते ही तब हो, जो आपका सच्चा सेल्फ ही अंतरात्मा है। उसकी तो बात करते ही आदमी इतना शंकित हो जाता है, नहीं आप इसकी बात नहीं कर सकते। स्पेशली अगर शिक्षा करवा रहे हो तो उसमें तो चैत्य की बात कर ही नहीं सकते आप। और फिर कह रहे हैं हम मां श्री अरविंद के लोग हैं। बड़ी विचित्र बात है। मतलब अगर वास्तव में व्यक्ति देखो तो इसके लिए तैयार ही नहीं है कि केवल चैत्य, केवल साइकिक, कम ही लोग मिलते हैं ऐसे। कोई गिनती के ही मिलते हैं जिनके इतनी क्लैरिटी हो, करे और कोई चीज नहीं, खाली केवल ये अंतरात्मा, केवल। बहुत कम मिलते हैं ये। कोई अंगुलियों पे गिन लो उतने ही होंगे, बाकी तो है नहीं, भ्रमित है इस बारे में। तो ये सेंटेंस तो इस तरीके से है। इसमें कोई सा सेंटेंस नहीं समझ में आया हो अनिल जी? इसमें ये जो एक बात है, ये स्पष्ट है कि अतिमानस की त्रिविध अवस्था, ये त्रिविध अवस्था क्या है? ट्रिपल ट्रिपल स्टेटस ऑफ द सुपर माइंड। ये क्या? ये तो बता रहे ये हैं कि क्या? खुद इंट्यूशन पे, हाँ फिर अधिमानस हाँ, पे, मतलब ये इसका ये अधिमाशन और और अंतर, यही यही चीज हुई। और ऊपर नीचे फिर की आप स्थिति इसके ये ऊपर थी। आ गए। हम्म। तो ये जो अधिमानस और अवस्थाएं हैं ना, अंतर्वासी। हम्म। ये जो अवस्थाएं हैं इनकी, क्योंकि जब अतिमानस आ जाएगा तो इनके अंदर की जो सत्ताएं हैं जो बिल्कुल तैयार हैं, वो तो उन, ये सामान्य स्तर थोड़ी है। अरे सामान्य मनुष्य से तो ऑलरेडी हायर माइंड, फिर उसके बाद इल्यूमिन माइंड, और फिर बाद में इंट्यूशन। और इंट्यूशन के अंदर भी आपने देखा कि उसमें आपके तो इंस्पिरेशन काम कर रही है, रेवलेशन काम कर रहा है। ये लोग तो बिल्कुल तैयार हैं इसमें पदार्पण करने के लिए। और अधिमानस तो बिल्कुल ही तैयार है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसका तो नेक्स्ट स्टेज ही है बिल्कुल। अधिमानस में तो कोई पीड़ा ही नहीं है। बस ये है कि अरे भाई आप गेट के कितने नजदीक हो। हम्म। गेट खुलते ही प्रकाश तो अब जो सबसे नजदीक है उसके ऊपर तो तुरंत ही प्रकाश तो पड़ ही जाएगा। दरवाजा खुलते ही आप तो वहीं खड़े हो, उसमें बात ही क्या है। और मनुष्य भी जो है उसको बहुत सुविधा हो जाएगी।
अभी तो साधना जितना आयासमय फिर आनंदमय हो जाएगा, जो कि माँ कह रही है बुद्ध के समय ऐसा ही था। पार्थिव प्रकृति में अतिमानस की अभिव्यक्ति संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड को प्रभावित नहीं करेगी। पार्थिव प्रकृति में अतिमानस की अभिव्यक्ति संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड को प्रभावित नहीं करेगी। एक प्रश्न उठ सकता है, ये कुछ संभावनाएं हैं। हाँ, एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या विज्ञान में उल्टाव, एक विकास में प्रवेश और उससे परे चले जाने का अर्थ देर सवेर अचेतना से होने वाले विकास का अंत नहीं होगा। एक प्रश्न यह उठ सकता है, क्या विज्ञान में उल्टाव, रिवर्सल हो गया चेतना का, या क्रम विकास का एक टोटल रिवर्सल है। एक विज्ञान में विकास में प्रवेश और उससे परे चले जाने का अर्थ देर सवेर अचेतना से होने वाले विकास का अंत नहीं होगा, क्योंकि यहां चीजों के उस अंधकार में आरंभ का कारण समाप्त हो जाएगा। आरंभ का कारण क्या है? ये कारण क्या है? ये क्या क्या कह रहे हैं ये अनिल जी? अंधकार में आरंभ का कारण समाप्त हो जाएगा। अचेतन वाली जो स्थिति है, मतलब अंधकार, वो अज्ञान, अज्ञान से मतलब है इसमें। इनकॉन्शियंट जो बेस है वो खत्म हो गया, इनकॉन्शियंट जो है। हाँ। और जो आपके ये जो क्रम विकास में तरीके से आप पैदा होके आ रहे हो वो स्थिति नहीं है फिर बाद में। आप ये जो पशु के तरीके से पैदा अभी हो रहे हो, ये बहुत बड़ा बोझ है हमारे ऊपर। अभी तो हमको लगता है अच्छा, ये परिवार का जो कॉन्सेप्ट है अभी तो पागल हुए जा रहे हैं उसके पीछे, और ये अंधकार में कारण का अंधकार में आरंभ है ये हमारा। ये बात नहीं समझ में आ रही। अभी तो चिपटे जा रहे हैं उसके, पता नहीं क्या हो रहा है ये बात, ये समझ से परे है। भाड़ में जाओ माता जी, अरविंद जी, सारे के सारे। मेरे को तो परिवार, अगर बच्चा दिख गया तो बस बात ही क्या है उसके अंदर। मेरे को अगर फैमिली दिख गई तो उसके अंदर तो बात ही क्या। अगर जीव की बात हो तो कहीं गो जाओ माँ और श्री अरविंद, क्या लेने देना है माँ श्री अरविंद से। मेरा वेलबींग, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैंने कुछ किया, मैंने एक सत्र किया, मैंने एक ये ऑर्गेनाइज किया, मेरा शरीर। और सोने में जिनको आनंद है उनका तो कहना ही क्या, जीव में जिनको आनंद है उनको तो कहना ही क्या। तो ये जो अंधकार में आरंभ है, ये ज्ञान नहीं आने देता, ये आच्छादित रखता है बुद्धि को। वो आपको अच्छी चीज करने ही नहीं देगा। नहीं तो इसका, भाई आपको अगर प्लानिंग वाला व्यक्ति है जो प्लानिंग दे रहा है, वो अपनी कुर्सी हट जाए ऐसी प्लानिंग कैसे दे देगा, ये बताओ मेरे को। आप कोई हम्म। कुर्सी संभाल रहे हो, आप प्लानिंग दे रहे हो, पर ये प्लानिंग थोड़ी दोगे उनको, ये थोड़ी समझाओगे कि मेरी कुछ कुर्सी हथिया लो, ये वाली चीज उनको गुरु बता दो। ये वाला तो गुरु कोई नहीं बताता। हाँ, वो तो अधिकार बहुत तो बना रहेगा। मेरा ही रहे तो सत्ता। ये कैसे बताओगे आप दूसरे को कि जी अनिल जी की कुर्सी ऐसे जाएगी, आप कहते अरे ये पागल हो गए क्या। ये कोई बताने की चीज थोड़ी होती है। अंधकार आपको कैसे बता देगा? उन्हीं चीजों को आप कभी टच ही नहीं करोगे। गुरु के सानिध्य में जाओगे, वो सबसे पहले चोट ही उस चीज के ऊपर करता है। इसलिए आदमी कॉन्शियस होता है। वो कह रहा मैं यही इन तय दायरों में सेल्फ परफेक्शन कर लूंगा। कीचड़ ने कहा कि मैं इसमें से बढ़िया चीज पैदा करूंगा। कीचड़ तो कीचड़ ही रहेगा। उसका क्या बढ़िया और क्या घटिया, क्या मंथन कर रहे हो उसका। और आदमी कहता है नहीं नहीं हम साधना भी कर लेंगे, या हमने 4 अक्षर क्या पढ़ लिया, हम तो साधक हो गए। अरे यार क्या बात कर रहे हो। तो अंधकार में जो आरंभ है उसका कारण यहां समाप्त हो गया अतिमानस के आने से। तो प्रश्न ये उठा, फिर क्या प्रश्न उठाए अनिल जी, क्या कह रहे हैं श्री अरविंद? हम्म। ये प्रश्न उठ सकता है, मतलब विज्ञान में उल्टा, विज्ञान में विकास के प्रवेश से उसे उस इससे परे चले जाने का अर्थ देर सवेर अचेतना से होने वाले विकास का अंत नहीं होगा।
क्योंकि यह हम्म, चीजों के आरंभ का कारण समाप्त हो जाएगा। हम्म। लेकिन अंत नहीं होगा, यहाँ ये भी कह रहे हैं अंत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न चीजों के है, अंतर्गत समाप्त हो जाएगा। ये हम्म। प्रश्न क्या प्रश्न है, पहले एक आइडिया, क्योंकि बाद में इसको कैसे डेवलप करेंगे वो बाद की बात है। प्रश्न क्या है ये? हाँ, मतलब अगर विज्ञान में उल्टाव होगा और विज्ञान में विकास में अगर प्रवेश हो जाने पे विकास का अंत नहीं होगा। अ- अवचेतना से होने वाले विकास का अंत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चीजों के उस आरंभ का कारण समाप्त हो जाएगा। नहीं, इसे गुत्थी कुछ क्लियर नहीं हो पा रही। ये कह रहे हैं क्या ये अंत नहीं होगा? विज्ञान में अच्छा। अगर उल्टाव आ गया, रिवर्सल हो गया, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपकी पिछली सारी कड़ियां जो आपके अंधकार में आरंभ से आ रही हैं वो तो खत्म। हम्म। तो क्या ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि अगर विज्ञान में विकास में प्रवेश अगर हो गया, तो देर सवेर मतलब थोड़े दिन बची रही, 100-50 साल बची रही, 20 साल बची रही, जब भी वो रेस आ गई, तो अब जब नई जाति वैसे ही उसी तरीके से आ रही है, कोई आपके माँ बाप से नहीं आ रही, उस पशुता से नहीं आ रही, तो अब धीरे धीरे रेस खत्म हो जाएगी दूसरी। तो अंधकार में जो आरंभ है उसका कारण ही समाप्त हो जाएगा। क्या ऐसा प्रश्न नहीं उठना चाहिए? ये उठ सकता है। हम्म। हम्म। मतलब आपके जो पीछे के और जो अंधकार में सारी चीजें नजर आ रही है, जड़ तत्व नजर आ रहा है, उसमें पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, पशु पक्षी नजर आ रहे हैं, फिर मनुष्यों के रूप में ये जीव जंतु हैं, ये नजर आ रहे हैं। क्या ये रहेंगे या ये तिरोहित हो जाएंगे, केवल मोनोटोनस वही जाति रहेगी? ये एक प्रश्न कर रहे हैं, या सिनेरियो क्या होगा धरती पे, ये प्रश्न है। हाँ, मतलब पूरा ही आमूल चूल परिवर्तन, मतलब केवल वही रहेगा और बाकी चीजें खत्म रहेंगी नहीं, ऐसा ऐसा होगा क्या? फिर मतलब। विज्ञान में विकास विकास में अगर प्रवेश हो गया, आपका हाँ। प्रवेश ही नोस्टिक तरीके से हो गया, क्रम विकास। हम्म। अभी तो ये है कि भैया आप बहुत लंबे समय से मनुष्य पैदा हुआ, उसकी शिक्षा हो रही है, बड़ी मुश्किल से उसको थोड़ा बहुत कर रहे हो, अब वो थोड़ा हो जाता है, मर जाता है, पुनर्जन्म होता है, तो फिर इस पूरी प्रक्रिया में क्या असर आएगा? मनुष्यों में क्या आएगा? क्रम विकास इन इटसेल्फ में क्या असर आएगा? पशु पक्षियों में क्या आएगा? पेड़ पौधों में? क्योंकि वो सारा का सारा अभी तो मैटर से पैदा हो रहे हैं ना, सब के सब। हम्म। तो मैटर का ही अगर बोलबाला रहा, वो ही प्रिवेल करेगा, तो अंधकार में आरंभ तो रह ही गया फिर बाद में। और आप ये कह रहे हो कि विज्ञान में विकास में प्रवेश हो गया हमारा, तो यहाँ प्रक्रिया आप कह रहे हो कि इनकॉन्शियंट का बेस हमने खत्म कर दिया। तो ये किसी एक व्यक्ति के लिए खत्म होगा या 2 4 5 जनों के लिए होगा, कोई रेस के लिए, मतलब होगा क्या ये? किसके लिए होगा ये प्रश्न? ये प्रश्न एक एक सिनेरियो की बात कर रहे हैं। हाँ, वो क्या स्वरूप होगा उस समय। तो ये प्रश्न तो उठेगा ना, जो मैं आपको लगातार बार बार ये कह रहा हूं। हालांकि मैं जानता हूं इस प्रश्न का कोई न तो इस पे ध्यान देता, और न उनको अनकंफर्टेबल लगती ये बात कि अगर ये आ जाता है तो इस सारे समीकरण में क्या होगा। क्यों, अभी हमको कोई मतलब ही नहीं है, अभी तो हमारे जो चमड़ी से जो टच हो रहे हैं ना, जो जो मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी वाइफ, मेरा ये, मेरा परिवार, मेरा, वो इतने ज्यादा पागल किए हुए हैं हमको, इतना बुखार उसका चढ़ रहा है कि हम तो पशुता से आगे ही नहीं जा रहे। हाँ, तो इसमें क्योंकि वो भी तो एक बात ये भी आई थी ना, किसी ने क्वेश्चन किया था मदर से कि फिर ये फिर हमारे फिर खाने के और ये जो चीजें इनकी इनका हाँ कुछ वो, मतलब नहीं रहा, हाँ तो फिर कल क्या चिंता मत क्या करो आप। फिर जीने का मतलब ही क्या रहेगा? हाँ वो कह जी फिर बाद में कि फायदा ही क्या हुआ जीवन का, यहाँ खाने का ही नहीं रहेगा तो। और नहीं, ये उसने रस तो ही नहीं कह दिया। नहीं, रहेगा। ये नहीं हम कि उसके ऊपर हंसें, ये उसकी नहीं, हाँ। हमारी भी बात है। हाँ, तो मतलब वो रस का जो भाव है, फिर वो उसका नहीं रहा, तो फिर क्या मतलब, फिर क्या फिर रहेगा? जीवन में रस क्या है? हाँ, तो ये रस यही की तो बात। बात है, क्योंकि अरे भाई विष का कीड़ा तो उसी में लेगा, वो तो पोषित ही उससे हो रहा, उसको अच्छी चीज कैसे अच्छी लगेगी? तो इसलिए ये एक प्रश्न उठना चाहिए कि भी वो विष के कीड़ों का अंत हो जाएगा या मतलब क्या होगा? यह आगे इस प्रश्न पर निर्भर करता है कि क्या अस्तित्व के दो ध्रुवों के रूप में अति चेतना और अचेतन के बीच की गति भौतिक अभिव्यक्ति का एक स्थायी नियम है, या केवल एक अस्थायी अवस्था ही है। मतलब इसका क्या अर्थ है?
अस्तित्व के दो ध्रुवों के रूप में अति चेतन और अचेतन, अति चेतन और अचेतन के बीच की गति भौतिक अभिव्यक्ति का एक स्थायी नियम या केवल मतलब एक ये जो ऊपर अस्थायी। प्रश्न गया ये इस प्रश्न पे निर्भर करता है, तो ये प्रश्न और मतलब ये क्या प्रश्न है भाई? ये क्या प्रश्न नया आ गया? अस्तित्व के दो ध्रुवों के रूप में हम्म। अति चेतन और अचेतन के बीच की गति हम्म। और भौतिक अभिव्यक्ति का एक स्थायी नियम या केवल एक अस्थायी अवस्था ही। हम्म। मतलब ये टेम्परेरी व्यवस्था है या ये परमानेंट, अगर ये ऐसा ही रहेगा भौतिक अभिव्यक्ति के लिए तो फिर हम्म। ये भी एक कुछ। ये थोड़ी, फिर पढ़ो इसको। ये आगे इस प्रश्न पर निर्भर करता है कि क्या अस्तित्व के दो हम्म। ध्रुवों के रूप में अति चेतना और अचेतन के बीच की गति। बस एक बार तो यहाँ, हाँ बस यहाँ रुको हाँ, कि अब क्या मतलब गति। हुआ इसका? अस्तित्व के दो ध्रुवों के रूप में अति चेतन और अचेतन के बीच की गति। ये जो हाँ अति चेतन मतलब आपका अचेतन से जो अपना जो आप जिसको एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, जो आपका इवोल्यूशन से एवोल्यूशन की जो यात्रा चल रही है ना उसकी जो गति। ना ना, नहीं, इस प्रश्न फिर क्या देखो इसको, क्या फिर देखो अस्तित्व इसको। के दो ध्रुवों के रूप में, अस्तित्व के दो ध्रुव, हाँ तो ये तो यही हुए ना, अति चेतन और अचेतन के बीच की हाँ, गति। ये तो हो गया। तो ये क्या हाँ, हुआ देखो फिर से, मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि साहित्य आप अपने तरीके से भी पढ़ोगे तो पढ़ोगे या कैसे? ये इस प्रश्न का पर निर्भर करता है कि अस्तित्व क्या के दो ध्रुवों के रूप में अति चेतना और अचेतन, चेतना ये के दो बीच। ध्रुव हैं अस्तित्व के, हाँ, बिल्कुल। मनुष्य के अस्तित्व के नहीं। मनुष्य की बात नहीं चल रही है ये कि तो हर चीज पूरा, ये आप तो सोचो केवल अस्तित्व की बात कर रहे हैं, अस्तित्व की ही अस्तित्व, बात कर रहे हैं। मतलब इसके बिना तो कोई एग्जिस्टेंस या सत की बात आप कर ही नहीं सकते। कोई भी सत, जो हमने, आपको ध्यान होगा लाइफ डिवाइन शुरू करी तो उन्होंने माया की, सत की, एक प्योर एग्जिस्टेंस, ये हमने बात करी थी, हाँ, प्योर है ना? परम सत की बात करी थी हमने। अस्तित्व मतलब वो चीज होगी। तो ये अस्तित्व कोई मनुष्य, एक्चुअल में तो हमारे ये बुखार चढ़ रही है मनुष्य वाली, पता नहीं क्या बात है। हाँ, मतलब ये उसके मनुष्य कुछ बियॉन्ड कुछ चीज हो सोच गई, नहीं कुछ पाते हैं, ऐसा कि ये और कोई इस ब्रह्मांड में कोई चीज ही नहीं हो सकती है ऐसी। ये बुखार थोड़ी सी हमारे उतरे तो कोई चीज समझ में आए। क्योंकि तो वो सारी अस्तित्व के चर्चा में दो यहाँ पर ध्रुव हैं। सेंटर में वही रहता है, मतलब हाँ मनुष्य के सेंटर अलावा में, और कुछ जाता और नहीं है। मनुष्यों में भी मैं हूं, वो सारी चीज का तो बीज मैं ही हूं, बस कुछ हूं सो। अस्तित्व के दो ध्रुव हैं, एग्जिस्टेंस के दो पोल्स हैं, अति चेतना सुपर कॉन्शियंस और अचेतन यहां इनकॉन्शियंस। यही सावित्री कह रही है, शुरुआत की दो आपके जो चीजें हैं, ये दोनों ही हैं। एक ही एक तरीके से इसका रूपक दिया जाता है कि सांप के मुंह में उसकी पूंछ, ये एक रूपक है। ये दोनों, आप अचेतन के मूल में चले जाते हो तो अति अति चेतना में चले जाओगे। हम्म। एनी हाउ पर एग्जिस्टेंस के दो पोल्स हैं ये, अति चेतना सुपर कॉन्शियंस और अचेतन इनकॉन्शियंट के बीच की गति। इनके बीच गति चल रही है सब टोटल, सावित्री के शुरुआती पेज इसी की बात कर रहे हैं। वो एक जगह बीच में एक जस्ट एक्सप्रेशन भूल रहा हूं वो, तो वो यही कह रहे हैं। तो के बीच की गति भौतिक अभिव्यक्ति का एक स्थायी नियम है या केवल एक अस्थायी अवस्था ही है? इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, तो ये मतलब ये केवल भौतिक अभिव्यक्ति एक स्थायी नियम है या अस्थायी व्यवस्था है? ये जो चल रहा है, ये इसकी गति जो चल रही है, ये गति जो है ये अस्थायी है या स्थायी? ये कहना चाह रहे हैं भौतिक अभिव्यक्ति का ये स्थायी नियम है या परमाणु वो इसी तरह से चलेगा या अस्थायी व्यवस्था है, कुछ और भी हो सकता है जी। हम्म। स्थायी और अस्थायी तो नजर आ ही रहा है, उससे बात नहीं नहीं, बनी। गति तो चलती रहेगी ना, एवोल्यूशन की गति तो चलती रहेगी ना।
है? इवोल्यूशन की गति तो चलती रहेगी ना, चेतन से अति चेतन की तरफ तो आदमी चलता रहेगा ना। एक नहीं, ये तो प्रश्न कर रहे हैं, यह आगे के इस प्रश्न पर निर्भर करता है। प्रश्न समझे हम, कि वो जो ऊपर का प्रश्न ये है कि क्या ये इस तरीके की चलेगी, पेड़ पौधे होंगे नहीं होंगे, पशु पक्षी होंगे नहीं होंगे, जड़ तत्व होगा नहीं होगा, क्योंकि जड़ तत्व क्या है, नेसेंस से इनकॉन्शियंट, इनकॉन्शियंट से सबकॉन्शियंट, सबकॉन्शियंट से फिर जड़ तत्व। ये तो जब वो चलता रहेगा, आपने है, ये तो चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। अरे पर यही तो प्रश्न वो कर रहे हैं, जब नेसेंस का बेस ही खत्म हो गया तो ये क्यों चलता रहेगा? जब आपके टाइपराइटर अब रहे ही नहीं, आपको तो ध्यान है कि पहले ये जो बीच बीच में खुलते थे और सब टाइपिंग सीखने जाते थे, एक एक घंटे के पैसे देते थे। अब हैं क्या वो टाइपिंग सीखने के इंस्टीट्यूट्स? अब जरूरत ही नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है। तो जब वो बेस ही खत्म हो जाएगा तो इन रूपों को क्यों होना चाहिए? अब जबरदस्ती आप टाइपराइटर खरीदो तो भी एक एंटीक के दाम में खरीदना पड़ेगा। कौन खरीदेगा टाइपराइटर? मिलेगा कहां से? पुराना कंप्यूटर खरीदना चाहो, पुराना कहां से मिलेगा? कंप्यूटर की भी जो लैंग्वेजेज हैं, पहले बड़ी यो रूडिमेंट्री सी होती थी, उससे फास्ट तो आपके मोबाइल है जेब के अंदर। पहले जो इंटरनेट का और का स्वरूप था, वो वापस हम क्यों जाएंगे वहां पे? अपग्रेडेशन हो गया मतलब चीजों का, तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ये इस तरह से टेक्नोलॉजी कहना है। चेंज हो गई। हम्म। तो यही ये कह रहे हैं, जब नेसेंस का बेस खत्म हो गया तो आप दोबारा वही, अरे मनुष्य दोबारा पशु क्यों बनेगा? हालांकि है अभी, पर वो आप ये बनने के बाद अब दोबारा बंदरों वाले काम थोड़ी करोगे कि आप जाके कि मैं जा रहा हूं अब पेड़ों पे कूदूंगा। ये क्यों करेगा कोई व्यक्ति? ये कभी सुनने में ही नहीं आती ये बात कि वो जी गए हैं अनिल जी, वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पेड़ों पे कूदने की। आप कहते दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों करेगा व्यक्ति ये, जब आप अगली कड़ी के अंदर आ गए तो ये प्रश्न जो है डेफिनेटली उठना चाहिए। एक तरफ आप ये कह रहे हो कि यहां नेसेंस का बेस खत्म हो जाएगा, और यही सावित्री की लाइन है, डेथ ऑफ एंड ऑफ डेथ, डेथ ऑफ इग्नोरेंस। एंड ऑफ डेथ ही हो जाएगा जब डेथ की डेथ हो गई, मृत्यु पे ही विजय पाली, तो फिर बाद में अब दोबारा कहां से ढूंढ के लाओगे उसको बेचारी को, जब आपने उसको तो मृत्यु ही कर दी उसकी। अब ढूंढ के कहां से लेके आओगे? बड़ी मुश्किल से तो आपने पूरी सावित्री लिखी, उसको ट्रांसम्यूट किया, मृत्यु पे विजय प्राप्त करी, फिर आप उसको ढूंढ रहे हो, अब मृत्यु कहां से लेके आए? अब मारे ही सत्यवान को, ये तो अमर हो गया। अब यार कह दो यार कैसी बात कर रहे हो आप? इसीलिए तो उल्टाव है ये, जो पहले जो चल रहा था उसका उल्टा हो गया है। आपका जो पहले जो यहाँ सिद्धांत था, यही तो प्रश्न ये कर रहे हैं, उत्तर नहीं। पहले ये प्रश्न तो एक नेचुरल प्रश्न है, प्रश्न तो समझो कम से कम पहले। क्यों अनिल जी, ये ठीक है? ये समझ आ रहा है क्या? हाँ, मतलब इसका तो मतलब ऐसा मतलब कल्पना है कि मतलब ये सारी चीजें बिल्कुल एक अलग ही दुनिया होगी, मतलब ये नहीं, रहेंगी वो नहीं जो भी रहेंगी। होगी, अभी प्रश्न क्या है हाँ, इनका? मतलब वो प्रश्न है, मतलब है कि भाई वो ये इन चीजों की जरूरत नहीं होगी तो फिर भाई अपने को अगर भोजन की जरूरत नहीं है तो डिपेंडेंसी भी खत्म हो गई उन बस चीजों की। भाई, जब आपके शरीर ही नहीं रहा, शरीर मतलब जो हाँ, इस जब तरीके का जड़ तत्व नहीं है, तो आपने बड़ी ल्यूमिनस मुश्किल से बॉडी है। इतनी एवोल्यूशन करके ह्यूमन एस्पिरेशन की हमने बात करी, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी। अच्छा, आपने युगों युगों बिताने के बाद बड़ी मुश्किल से आपने ऐसा एक स्थान, ऐसी एक चेतना प्राप्त करी है जिसके अंदर शरीर को जरा, मृत्यु, अज्ञान, बुढ़ापा, इन किन्हीं की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आप ढूंढो, अरे मृत्यु कहाँ है, मृत्यु कहाँ है, तो आप कहते यार कैसी बात कर रहे हो? तो क्रम विकास तो रहेगा। तो आप अब क्या समझते हो, आपके शरीर से नया बच्चा कैसे पैदा करोगे? क्रम विकास की तो इन्होंने कह दी कि अब वो अज्ञान से ज्ञान की ओर नहीं होगा,
ज्ञान से और महत्तर ज्ञान की तरफ होगा। शरीर रोकने का लबादा नहीं रहेगा, प्राण रोकेगा नहीं, क्योंकि इनकॉन्शियंट का आप समझ ही नहीं पा रहे। अभी प्रॉब्लम क्या है, आपको ये रेस्ट्रिक्शंस आपके नजर नहीं आते, वो आएंगे तो आप साधना में प्रवेश कर जाओगे। कोई साधक इस चीज से चूक निकलता हो ऐसी बात है नहीं, पर उसको यहां वो चाहता है भगवत अभिव्यक्ति, उसमें क्या क्या समस्याएं आती है उसको पहली बार पता लगता है, अरे ये तो बड़ा मक्कारी की बात चल रही है, बदमाशी चल रही है, अपना बीइंग है, मक्कार है, बदमाश है। तब वो अपनी लोअर प्रकृति के ऊपर अंकुश लगाता है 24 घंटे। इसीलिए कोई राजाज्ञा उसके ऊपर लागू नहीं होती। राजाज्ञा क्या कर लेगी, वो जो राजाज्ञा बाहरी तरीके से दंड विधान कर देगी, ये तो अपनी अंतरात्मा का विधान लगा रहा अपने ऊपर। तो आप ये अभी नहीं समझ सकते कि अगर आपकी वाइटल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई, वो तो हम पहले ही पढ़ के गए हैं कि अतिमानसिक चेंज की प्रक्रिया शुरू ही तब होगी जब आपके सबलिमिनल सेल्फ है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सबलिमिनल सेल्फ का मतलब है आपका ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल। ये पार्षद बन जाएंगे और रिफ्लेक्टर्स बन जाएंगे आपकी अंतरात्मा के। तो ये तो बात अभी साधना की परिणति के रूप में नहीं सामने रखी जाती, सो कॉल्ड। ये तो साधना वाले लोग ही नहीं जानते कि ये होता क्या है। ये तो श्री अरविंद के ही स्कीम में ये बात है। तो अगर आप ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल के अंदर हो, और फिर भी उन्होंने कहा अभी कुछ काम बाकी रह जाता है करने का, ये तो ऊपर हम इससे पहले वाले से पहले वाले में पढ़ के आए हैं ये बातें। तो 22 नंबर पॉइंट से शायद उससे पिछला था, 21 वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था, 20 या 21 में से। तो ये एक प्रश्न डेफिनेटली, अगर आप उनको समझते हो कि अरे ये तो इंट्यूशन के स्तर पे ही इतना भयंकर फर्क पड़ जाएगा, और वो इंट्यूशन हमने ये पढ़ी थी आपके कर्म में भी आ जाएगी। इंट्यूशन के स्तर के ऊपर ही उन्होंने कहा कि स्टेबल लाइटनिंग्स, स्थिरा सौदामिनी। आप कर्म करोगे उसमें कैसे आएगी इंट्यूशन? अभी तो कोई कोई स्पोरेडिक तरीके से आ जाती, कभी आ जाती, और उसका पता नहीं हमको, इंट्यूशन का पता ही नहीं। और अभी ये भी पता नहीं कि ये ठीक है भी, मेरी कल्पना है, इंट्यूशन है, कामना है, एस्पिरेशन है क्या, पता नहीं लग रहा। ये इंस्पिरेशन आई, ये रेवलेशन आई, क्या है इसका नहीं पता, हम नहीं जानते, शब्द हैं ये। और कोई व्यक्ति इसको इतना क्लियरली जानता भी नहीं, क्योंकि अगर जानता तो श्री अरविंद को जब इन देवियों के दर्शन हुए तो उनका मैंने तो, और जबकि कितना लिटरेचर तो वो ऑलरेडी पढ़ चुके थे, कहा मेरे को तो कभी, और मैंने वेद के अंदर देखा भी नहीं, क्योंकि तब तक ये स्थापित था कि वेद कर्मकांड हैं, ज्ञान से इनका कोई मतलब नहीं है। भाई अगर ये प्रचलन में है तो वेदों को स्थापित करने का काम तो अब देख लो आप, साफ साफ ये तो श्री अरविंद का है, और इनमें प्रवेश करने का काम श्री अरविंद का है। तो आप अभी पिछली वाली कड़ियां समझ ही नहीं पा रहे कि उनमें क्या ट्रांसम्यूटेशन होगा। तो यहां जाके ये प्रश्न, नहीं तो ये प्रश्न क्यों उठाते श्री अरविंद? तो ये प्रश्न, जो पिछला प्रश्न है, पिछला प्रश्न क्या है अनिल जी? पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न तो ये था ना, विज्ञान में उल्टाव और विज्ञान में विकास में व्यस्त हो जाने के बाद देर सवेरे जितना होने वाले अंधकार कारों का कारण समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम्म। देर सवेरे होने वाले विकास का अंत नहीं होगा, क्योंकि जहाँ चीजों के उस अंधकार आरंभ का ही कारण समाप्त हो जाएगा। मतलब जो आपका अभी जो सिस्टम का जो बेस है वही चेंज हो जाएगा। नहीं, प्रश्न क्या है पहला? बेस तो चेंज हो ही जाएगा, हाँ, विज्ञान में क्योंकि, अरे क्योंकि प्रश्न नहीं है ये, क्योंकि तो ये कह हाँ, रहे हैं कि क्योंकि ये हो जाएगा तो हाँ, प्रश्न ये उठता इसलिए है, तो वो प्रश्न क्या है पहला? पहला प्रश्न, एक प्रश्न ये पहला ही यही तो होगा ना,
क्या विज्ञान में उल्टाव या विज्ञान में प्रकाश में प्रवेश को उसके परे चले का जाने का अर्थ अर्थ ये देर ये सवेर। ये नहीं है प्रश्न, और अच्छा, ये भी प्रश्न नहीं है, ये तो कारण है। चेतना से हो गया, क्योंकि से विकास लेके का अर्थ जाएगा नहीं तक होगा तो है कारण। देखो आप क्योंकि ये यहाँ देखो जो चीजों मैं की आप पहले ये देखो, क्योंकि ये यहाँ क्यों, चीजों के अंधकार आरंभ एक का सेकंड कारण रुको आप, समाप्त हो जाएगा। एक सेकंड हम्म, रुकिए। क्योंकि से लेके जाएगा तक तो कारण बता रहे हैं, और क्यों ये प्रश्न उठता है, ये यहां से लेके का अर्थ यहां तक ये कह रहे हैं, ये तो प्रश्न प्रश्न ये उठ रहा है, केवल ये जो मैंने हाईलाइट किया, देर सवेर अचेतना से होने वाले विकास का अंत नहीं होगा, हम्म, ये है प्रश्न। अचेतना और से ये होने प्रश्न वाले क्यों विकास उठता का है, अंत नहीं। क्योंकि ये होगा। आप इसका लॉजिक समझो, और मैं जानबूझ के मैं रोक रहा हूं यहां, मैं समझ रहा हूं इस बात को, इस पे स्ट्रेस देना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये समझ आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप इसका विचार करो, अचेतना से होने इसके ऊपर आप पूरा विचार करो, हम कल इसको और लेते हैं। ये मूलभूत प्रश्न है, हालांकि इससे कोई हमको क्या करना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, पर लॉजिकली एक स्कीम जितना कह रहे हैं उतना लाइफ डिवाइन करी क्यों, और उसकी ये तो परिणति के रूप में है। ह्यूमन हाँ, एस्पिरेशन से शुरू हुआ, और वो एस्पिरेशन की कल्बिनेशन यहां होगी। शुरुआत लाइफ डिवाइन की है ह्यूमन एस्पिरेशन से, और उसकी कल्बिनेशन यहां, ह्यूमन एस्पिरेशन की परिणति यहां होगी। तो अब हम परिणति में चल रहे हैं, और ठीक बहुत बात। सारी चीजें हैं, पर वो चयन के अंदर तो आपको लिमिटेड ही चयन कर सकते हो। तो यहां विराम दें, कल ये थोड़ा ठीक विचार करके आना। जय श्री मां। ठीक बात। जय श्री। जय श्री